Ladies and gentlemen, India is a country where people of all religions reside peacefully and call it their home. But there are some who fearmonger by saying that देश का माहौल बदल गया है. Yes, yesterday RJD Neta and former Bihar Minister Abdul Bari Siddiqui said that India is becoming unlivable, and today he jumped on to another tangent by saying that anti-Muslim agenda is taking shape in Bharat. Listen in. मेरा एक बेटा है और एक बेटी है. बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है. तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ. तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना. अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे. ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़. तो मैंने सिर्फ यही कहा अंत में कि देखिए कितना दुखी मन से मुझको आज ये कहना पड़ रहा है कि हमारा बेटा बेटी जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको हमने कहा है कि साहब तुमको अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लो, नागरिकता मिलती है तो नागरिकता ले लो. समझे कि नहीं? अब जो है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये हम बोले. Well, the lobby was quick to latch on to lies peddled by Abdul Bari Siddiqui, and the suspects were out there actually chanting and supporting him. But, of course, is that really true? That's what we are going to debate tonight. मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि देश ठीक हो और हम यहीं रहेंगे. अच्छा, जुल्म कर कौन रहा है सर मुसलमानों पे? कौन जुल्म कर रहा है? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग. You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. And joining the debate with Shehzad and Dr. Anand Ranganathan is Mr. Abdul Basit, leader of the RJD. And Abdul Basit साहब, क्या माहौल खराब हो गया है भारत का? देखिए, भारत का माहौल कोई खराब और किसी प्रकार से भारत का माहौल अगर कोई असामाजिक तत्व खराब भी करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते. कोई माहौल खराब नहीं, मगर एक पिछले 5-4 साल से सभी लोगों को पता है कि मतलब मुस्लिम की मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, बेसिकली हिंदुस्तान में जो जॉब खत्म हो रही हैं, जो रोजगारों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जो लोग विदेश भाग रहे हैं, बेसिकली कंसेप्ट है कि उस बात को लेके हम लोग नहीं बात कर रहे. केवल एक हमारे लीडर के कहने पे कि भाई हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उस बात को लेकर हम लोग बेसिक पे आए कि हम लोग कहां पर और किस प्रकार से क्या हम देश के लिए कर पा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते हैं, क्या अब्दुल बासित साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के बारे में कमेंट नहीं था और ये बेरोजगारी के बारे में कमेंट था, तो बेरोजगारी का जो एक वहां पर लगा था एक मेला सा, उसमें जो मार के हालात हुए थे, पुलिस ने मारा था बेरोजगारों को बिहार में, जहां आपकी सरकार है नीतीश जी के साथ, आप उसके बारे में ही कुछ सोच लेते. और ऐसा तो है नहीं कि बिहार में रोजगार सबको मिल चुका है. आनंद रंगनाथन, इज मिस्टर अब्दुल बासित बीइंग वेरी इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ? पिछले 50 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार में पूर्ण राज्य दर्जा की. पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, कोई किसी प्रकार का. आनंद रंगनाथन जी की भी बात सुन ले, आनंद रंगनाथन जी की भी बात सुन ले, नहीं तो माहौल डिबेट का खराब हो जाएगा. बासित साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए. मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, प्लीज. क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी बोलें. थैंक यू. नाविका, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ये तू मैं जो है ना, ये इमोशनल लेवल पे चलती है कि माइनॉरिटीज खतरे में है, ये है वो है. ये इट कैन ओनली बी डिमोलिश थ्रू हार्ड फैक्ट्स एंड डेटा. सो विल यू प्लीज गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स
where I will demolish this once and for all. Will you please? I beg of you. Please go ahead. Thank you. Because the truth is that Modi as Prime Minister has done more for Muslims than he has for Hindus. Let me give you an example and concrete detail and elaborate. Has he taken control of mosques like he has of Hindu temples? No. Has he disbanded the scholarships to Muslim students? No. In fact, he has given scholarships to more Muslims than Manmohan Singh did, 2.37 crore versus 2.33 crore. Has he overturned the SC Sabrimala judgment to placate Hindus like the Shah Bano judgment was overturned by the Congress to placate Muslims? No. Has he reduced AMU funding? No. In fact, he has increased it, including a 90 crore topping up. Has he abrogated the Place of Worship Act to allow Hindus to legally fight and take control of Kashi and Mathura, their holiest of places, cruelly demolished by barbarians? No. Has he brought in the UCC? No. Has he repealed the anti-Hindu RTE? No. Minorities before 2014. 20,000 skilled trained, 5% with government jobs, 3 crore scholarship, 70% girls school dropout rate. Minorities after 2014, 2 million skilled trained, 10% with government jobs, 5 crore scholarship, free UPSC coaching, 30% girls school dropout rate, while our Muslim population is 14.2%, as many as 31.3% of homes under Awas Yojana are given to Muslims, 33% of funds under Kisan Samman Nidhi, 36% beneficiary under Mudra Yojana have been Muslims. Pradhan Mantri Shadi Shagun scheme exclusively for Muslim girls who complete their graduation before marriage. They will get 51,000. Housing, skilling, scholarships, government jobs. No other Prime Minister has comparatively done more for Muslims than Modi. फिर भी कह रहे हैं कि बाहर जाओ बाहर जाओ. अब्दुल बासित साहब, आपको आनंद रंगनाथन जी ने सारे स्टैटिस्टिक्स दिए और ये नंबर झूठ नहीं बोला करते. अब इसके बाद भी आप कहेंगे कि मुसलमान इस देश का शोषित पीड़ित है और आपके नेता ये कहेंगे कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए, तो ये कहाँ से, इसका तथ्य क्या है? देश देखिए, कल आपके पैलेस ने हमारे देश के मुसलमानों के बारे में क्या कमेंट किया, भली भांति जानती हैं. रोज सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों के खिलाफ बात कही जाती है मीडिया पे, या नेता बोलते हैं या बीजेपी के लोग बोलते हैं, मगर मुसलमान देश में बहुत सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का. तो सिद्दीकी साहब को समझा दीजिए ना, अगर सुरक्षित है तो दिक्कत, माहौल खराब क्यों बता रहे हैं शहजाद पूनावाला जी? Now I hope Anand, you will give me some time to speak as the official spokesperson of the BJP. No, Anand Shehzad Poonawala first. Anand ji, please now let me also have my say. Please, as the can I speak? ये दूसरे वाले अब्दुल बासित जी, अब बीजेपी की भी जवाब सुन लीजिए ना, बीजेपी का भी तो जवाब सुन लीजिए. देखिए, मार्केट में डर का नया व्यापारी नाम है उसका अब्दुल बारी. आफ्टर दिस अवार्ड वापसी गैंग, नाउ देयर इज अ न्यू डर का व्यापारी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू. इनको तब डर नहीं लगा जब यहाँ पर नेल्ली, दिल्ली, जलगांव, अहमदाबाद, मुंबई, हाशिमपुरा, ये सारे दंगे हुए थे. किसके राज में हुए थे? भागलपुर कब हुआ था? कांग्रेस के राज में होता. उनके सहयोगी बनकर बैठे, तब मुसलमान डरा हुआ नहीं था. जब हर दूसरे हफ्ते, आपको याद है, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली में 2 बार आतंकी हमला, हैदराबाद, यूपी में हमले, ये इस प्रकार के आतंकी हमले हर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते होते थे. इनकी सरकार थी 2004 से 14, तब इनको डर नहीं लगा. अब डर लग रहा है, और अगर इतना डर लग रहा है, कह रहे बेरोजगारी की वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं. अरे आरजेडी के 15 वर्ष में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगारी के चलते बिहार छोड़कर चले गए. तो ये तो आपको सबसे ज्यादा डर आज लगना चाहिए, क्योंकि ये जंगल राज वापस लौट कर आया है बिहार में. परंतु देखिए, बात सिर्फ इतनी है, आपको मैं बता दूं. देखिए, एक सेकंड अब्दुल जी तय कर लीजिए. एक सेकंड अब्दुल जी, एक फाइनल क्वेश्चन है, अब्दुल जी एक सेकंड प्लीज डोंट इंटरप्ट लाइक दिस. अब्दुल जी, चीखने से कुछ नहीं होगा. अब्दुल जी, शहजाद जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब कर. अब्दुल जी, एक लास्ट बात सुन लीजिए, कृपया करके लास्ट बात सुन लीजिए. भाई डरे ये डरे हुए लग रहे किसी एंगल से. अब नाविका, मुझे लगता है थोड़ी सी सेंसिबल डिबेट हो जाए. भाई इनको क्या समस्या है इनकी, सुन क्यों नहीं सकते 30 सेकंड तक? समस्या है कि देश में माहौल खराब है, आप डिबेट का माहौल खराब करना. एक मिनट अब्दुल बासित जी, आपको अब्दुल बासित जी एक मिनट जी, फेडर डाउन.
अब अब्दुल जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं पूछना चाहता हूं। भारत का मुसलमान अब्दुल बारी सिद्दीकी के अगर नजरिए से देखे तो बड़ा डरा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, लिबिया, ईरान, इराक, सूडान, सोमालिया, यहाँ पे बीजेपी आरएसएस है क्या? रोज फट रहे हैं, बॉम्ब से लेकर उड़ा रहे हैं, वहां पर कौन है जिम्मेदार? वहां पर कौन मुसलमान को मार रहा है? बताइए ना जरा, एक बार दिल में झांक कर बताइए कि आज जहां पर सुरक्षित है वहां पर अब्दुल बासित जी जवाब दे रहे हैं। चलिए, लोग वहां से भाग रहे हैं, वहां पर आप बोल रहे हैं कि वहां पर जन्नत है। अब्दुल बासित जी 30 सेकंड। आप देखिए, कनाडा में माइनॉरिटी को लोगों ने मेजोरिटी में बदला। आज उस देश की तरक्की देखिए आप। यही चाहिए इनको कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाए, डेमोग्राफिक जिहाद हो जाए, तब मैं सुरक्षित हूं। आनंद रंगनाथन, बहुत बड़ी बात कही अब्दुल बासित ने, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बन जाए तभी वो सुरक्षित होती है, वरना नहीं होती। आनंद रंगनाथन। नाविका, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता था, इसीलिए मैंने सिर्फ डेटा अब्दुल बासित जी फेड डाउन। आनंद। हाँ, थैंक यू, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैंने इसीलिए नाविका सिर्फ डेटा दिया है, 14 पॉइंट्स दिए हैं, 14, एक नहीं 14। और बसीर साहब का रिस्पांस क्या था कि ये हिंदू मुस्लिम एक भी चीज को रिबट नहीं किया। मैं बताऊं क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश की विडंबना क्या है नाविका, मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि मुस्लिम कह रहे हैं मोदी एंटी मुस्लिम है, लेकिन 14 पॉइंट जो मैंने दिए एक रिबट नहीं कर पा रहे हैं। और पता है इस देश की विडंबना क्या है? क्योंकि मोदी जी ने इतना किया है मुस्लिम्स के लिए, हिंदू कह रहे हैं मौलाना मोदी कह रहे हैं। क्योंकि मैं शहजाद से पूछना चाहूंगा कि एक मुस्लिम लड़की के लिए मोदी जी ने 51,000 स्कॉलरशिप में दिए हैं जब वो शादी करने से पहले ग्रेजुएट हो जाएं, ऐसा हिंदू लड़की के लिए नहीं दिया है, इसीलिए उनका नाम मौलाना मोदी पड़ा है। और या मुस्लिम गाली दे रहे हैं, समझ में नहीं आता ये देश का होगा क्या। बस इस देश का माहौल अच्छा होगा, लोग पढ़ लिख जाएंगे। देखिए आनंद जी, कभी कभी आपको भी अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है तो अभी बन रहा है, काशी धाम बना है तो अभी बना है, महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है तो अभी हुआ है, जो हमारे सारे सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है उनका उद्धार हो रहा है तो अभी हो रहा है। अगर कोई मौलाना कर रहा है तो आप बता दीजिए। आनंद जी, कभी कभी आपके भी चश्मे से जो हरा हरा है ना उसको साफ कर दीजिए। बस सबका साथ सबका विकास, which means something for everybody, maybe not in the same area but maybe in different areas, something for everybody. But those who still question कि इंडिया में माहौल बिगड़ रहा है, well, शहजाद ने ठीक कहा। तो देखिए हाल अफगानिस्तान का, देखिए हाल पाकिस्तान का, क्या वहां बेहतर है? Let's leave it at that. Thank you very much, ladies and gentlemen, and thank you to my panelists for joining me on the News Hour tonight. Good night, be safe.